हार्दिक स्वागत करिए છીએ અને આવકારીએ છીએ। હું અમારા કાર્યકર્તા મિત્રોને વિનંતી કરશું કે સ્ટેજ પર વધારે અને પૂજ્ય સ્વામીજીનો ગુલહાર પહેરાવી એમનું સન્માન કરશે। મોન્ટુ મહારાજ, ચંપકલાજી ગોરડા, ગોરડુ, દિનેશ કુમાર માડકા, લાભેશભાઈ ચેપવા, અશોકભાઈ દવે મિશ્રા, શ્રવણભાઈ દવે જસરા, મનુ મહારાજ, કિશોરભાઈ લીંબાવ, વિક્રમભાઈ ભુરિયા, गुलहारथी पूज्य स्वामीजी नु सम्मान करशो। बोलिए सद्गुरु देवा की जय। पूज्य स्वामीजी नु सम्मान થઈ રહ્યું છે। धार्मकी अधर्मका प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की भारत माता की भारत नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अपना सौना नसीब अहोभाग्य के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराजना प्रिय शिष्य अने भावी शंकराचार्य पूज्य नंदी स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज अपना आमंत्रण ने मान आपी अने आपणी वच्चे पधार्या छे। पूज्य स्वामीना श्री चरणों में वंदन करी एमना शुभ आशीष आपने मळे तेवी तेमने विनंती करूं छुं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्तखलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की द्वारकाधीश भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की हर हर महादेव।
व्यासपीठ पर विराजमान किशोर भाई, यजमान परिवार, देवियों, सज्जनों, बहुत ही सुंदर परम पवित्र अवसर पर आप सब द्वारका में एकत्रित होकर के आनंद कंद परमात्मा श्री कृष्णचंद्र द्वारकाधीश के ही चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा संसार सागर की व्यथा को नष्ट करने वाली कथा होती है। वास्तव में मनुष्य के जब जन्मार्जित पुण्य पुंज उदित होते हैं तब उसे भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। परमात्मा की कथा और उनका चरित्र जो निराकार परमात्मा है उसको हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, तो परमात्मा सगुण साकार होकर के हमारे कल्याण के लिए देह धारण करते हैं, अवतार धारण करते हैं, जन्म लेते हैं और ऐसे चरित्रों का आचरण करते हैं जिसका अनुकरण हम सब कर सकें। धर्म आपको दिखाई नहीं पड़ता है। धर्म नाम का कोई पहाड़, पर्वत या नदी, तालाब नहीं है कि वहाँ धर्म है और हम उसको ले लें और अपने पास रख लें। तो धर्म का ज्ञान हमको कैसे हो? तो भगवान के जो अवतार होते हैं वो साक्षात धर्म के स्वरूप होते हैं। तो उनको देख करके और उन्होंने जो किया है वो हम कर करके धर्म का पालन कर लेते हैं। धर्म तो सूक्ष्म है, अनुभव होता है, उसका अनुभूति होती है। आंखों में दिखाई तो पड़ता नहीं है। आंखों में दिखाई ये पड़ता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम भागवत सुन रहे हैं। अब भागवत श्रवण करने से क्या मिलेगा? श्रुत्वा धर्मं विजानाति श्रुत्वा पापम निवर्तते। श्रवण करने से धर्म ज्ञान होता है। आपने कथा सुनी, भागवत जी की कथा श्रवण की, तो आपने क्या जाना? श्री कृष्ण को जाना। इतना ही जानते थे कि देवकी जी ने श्री कृष्ण नाम के पुत्र को जन्म दिया, वसुदेव जी के पुत्र हैं, मथुरा में उनका जन्म हुआ। लेकिन उन्होंने क्या क्या किया और क्यों किया? करते तो आप लोग भी हैं, हम लोग भी करते हैं। हम लोग जो करते हैं वो अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, इसलिए हमको जीव कहते हैं, इसलिए हमारी जीव संज्ञा है। कूटस्थे कल्पिता बुद्धि तत्र चित्त प्रतिबिंबकः प्राणानाम धारणा जीवः संसारेण स युज्यते। ये कूटस्थ और अंतःकरण चिदाभास मिलकर के जीव हो गए। इसमें अंतःकरण और चिदाभास ये क्रिया में संलग्न हो गया तो इसकी जीव संज्ञा हो गई। कूटस्थ जीव का तुम देख रहा है, हम तो भगवान ही थे, हम ईश्वर थे। उपाधि के कारण हमको जीव कहा जाने लगा, मनुष्य कहा जाने लगा। मनुष्य में हम ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, आदि आदि बन गए। उनमें भी ज्ञानी हो गए, मानी हो गए, अभिमानी हो गए, धनी हो गए। तो ये सब अभिमान हम पर चढ़ते गए। तो जो मूल तत्व था हमारा जो मूल आत्मा था वो आच्छादित हो गया। कथा से हमें ये ज्ञान होता है। कथा से परमात्मा के स्वभाव को जानते हैं हम। कथा से हम परमात्मा के प्रभाव को जानते हैं। कथा से हम उस प्रभाव को, स्वभाव को अपने आप में उतारते हैं, अपने गले के नीचे उतारते हैं। એટલા માટે કથા સાંભળીએ છીએ। રાજા પરીક્ષિતે શા માટે કથા સાંભળી? એને શું જરૂરત હતી? એના પાસે તો રાજપાટ બધું હતો જ। કોઈ રાજા હતા, ચક્રવર્તી રાજા હતા, कोई छोटा मोटा राजा नहीं, चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती यानी अखंड भूमंडल का राजा। एना पासे कोई किसी बात की कमी नहीं थी उसके पास, किसी बात की कमी नहीं। और सुखदेव जी जैसे व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुना रहे थे, उनको
कथा ना सुन करके सुखदेव जी से वो अमर होने का वरदान मांग सकता था राजा कि गुरुदेव मने अमर करी देव, और वो शक्ति सुखदेव जी में थी, वो शक्ति सुखदेव जी में थी कि कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि संसार सागर अनित्य है, ये संसार मुझसे छूट नहीं रहा था, ये संसार का लोभ मोह मुझसे छूट नहीं रहा था, ये राजकाज मुझसे अलग नहीं हो रहा था, ये परिवार मुझसे अलग नहीं हो रहा था, ये सोना चांदी की सिंहासन पर बैठने में मुझे आनंद आ रहा था और मुझे छूटना चाहिए था, क्योंकि जन्मेजय नाम का मेरा पुत्र हो चुका है। तो राजाओं के यहाँ नियम था, आज जो राजा हो ने एवा નથી कि मंत्री ना बेटा मंत्री बने, धारा सब ना धारा सब बने, કેટલા ઝઘડા કરે છે। 5 साल में संतोष नहीं था लोगों ने, फरी 5 साल फरी 5 साल फरी એને મને જ वोट આપજો। ऐसे राजा नहीं होते थे पहले ऐसा राजा होते थे, बेटा हो गया उसको पढ़ाते थे, तैयार करते थे, संस्कार दिलवाते थे, आचार्यों को रखते थे, गुरु को रखते थे, धर्म की शिक्षा देते थे, राजनीति की शिक्षा देते थे, कूटनीति की शिक्षा देते थे, साम नीति की शिक्षा देते थे, दंड नीति की शिक्षा देते थे। इन शिक्षाओं को देख करके और राजा अपने पुत्र का तिलक करके पत्नी को लेकर के जंगल में चला जाता था, सेना जाकर के उनकी झोपड़ी बना देते थे, वहां रहते थे, कंदमूल फल खाते थे, और जब नगरवासियों की इच्छा होती थी तो राजा के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। ये ऐसा भारतीय संस्कृति, इसलिए भारत की संस्कृति विश्ववर्णीय संस्कृति, ये हमारी राजनीति थी। आज तो राजनीति गाली हो गई है, गाली दे गई है। तो राजा परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या विचार किया कि मुनि ने बहुत अच्छा किया, मुनि ने बहुत अच्छा किया, शमीक ऋषि ने बहुत अच्छा किया, श्रृंगी ऋषि ने बहुत अच्छा किया कि ये मोह माया मुझसे अलग नहीं होती थी, मुझे शाप दे दिया, मैं जन्मेजय को राज्य सौंप करके अब 7 दिन भजन करूंगा और 7 दिन में अपना मोक्ष कर लूंगा। और वही उन्होंने किया। अनशन करने बैठ गए, ऋषियों का समुदाय आ गया, मुनियों का समुदाय आ गया, हाथ जोड़कर राजा ने सबके चरण पखारे, पाद प्रक्षालन किया। सुखदेव जी महाराज आ गए, विकीर्ण केशः अवधूत वेशः। राजा परीक्षित सुखदेव जी को पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे कौन है। नैमिषारण्य के ऋषियों ने परिचय कराया, व्यास सूनु सुखदेव जी हैं, ये भागवत कथा के मर्मज्ञ हैं। सुखदेव जी को ऊंची आसन पर बैठाया। राजा परीक्षित ने उनकी चरण वंदना करके हाथ जोड़ करके उनके सामने बैठ गए। सुखदेव जी ने पूछा, राजन क्या चाहते हैं? राजा परीक्षित ने कहा, कोई कामना नहीं रही है, कोई कामना मेरे मन में नहीं रही है, मेरे जीवन के 7 दिन ही है और 7 दिन में ही मुझे वह प्राप्त करना है जिसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। मानव देह मળી છે, मानव देह શા માટે મળી છે આ ખ્યાલ ये मालूम होना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा, परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा से, उनके सुदर्शन चक्र से रक्षित ये परीक्षित राज्य का शासन करता रहा, धरती का शासन, पृथ्वी का शासन करता रहा, लेकिन अपने उद्धार के लिए इसने कुछ नहीं किया। गुरुदेव, अब वो समय आ गया है, अब वह समय आ गया है कि मैं अपने उद्धार के लिए कुछ करूं, ताकि मेरा भी उद्धार हो, मैं तरण बनूं और मैं तारण बनूं, ताकि दूसरे भी राजा, मेरे अनुगामी राजा, छोटे छोटे राजा मेरे किए हुए का अनुकरण करें। क्या चाहते हो राजन? कुछ नहीं चाहते, मैं चाहता हूँ, एक प्रश्न मेरे मन में पैदा हो रहा है, बस उसका उत्तर आप दे दीजिए। मैं तो ध्यान लगा करके परमात्मा का भजन करना चाहता। ऐसा भी नहीं कहा परीक्षित ने कि मैं परमात्मा का दर्शन कर लूं, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, भगवान मेरे सामने खड़े हो जाएं। ऐसा करना चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तो ये कहा, म्रियमाणस्य सर्वथा,
गुरुदेव बताइए हमें। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। क्या सुंदर बात पूछी हो। आप लोगों को भगवान मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, योगी मिल जाए तो क्या मांगोगे? बेटा दे दो, बेटी दे दो, लड़का दे दो, व्यापार अच्छा चले हमारा, है ना, घाटा न लगे। हम बच्चे क्या मांगेंगे? फर्स्ट क्लास पास थी जाऊं। राजा परीक्षित ने ऐसा कुछ नहीं मांगा। मांग सकते थे, चाहते तो मांग सकते थे, हाँ? दे भी सकते थे, समर्थ थे। एक छोटा सा बालक तपस्वी का बालक जब ये शाप दे सकता है कि सप्तमे हनि, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो सुखदेव जी तो क्या अमृतत्व था उनके पास, अमृतत्व था उनके पास। सुखदेव जी राजा जनक की सभा में गए। राजा जनक सिंहासन पर बैठे हुए। सुखदेव जी महाराज ऐसे खड़े हो गए सामने, छोटे से बालक। राजा जनक से उन्होंने पूछा, को देवः राजन, भो राजन को देवः, देवता कौन है? राजा जनक ने कहा, यो मनस साक्षी, जो मन का साक्षी है। सुखदेव जी ने कहा, मन का साक्षी कौन है? तत्त्वमसि, तुम ही हो। सारा जो संसार है वो तुमसे सिद्ध होता है, संसार से तुम सिद्ध नहीं होते हो। संसार थी तुम्हारी सिद्धि न थी, तुम्हारा थी संसार की सिद्धि छे। ये माइक कब आवाज पहुंचा रहा है आपके पास? जब हम बोल रहे हैं, तो हमसे इसकी सिद्धि है, इससे हमारी सिद्धि नहीं है। आंख हमारी देख रही है ये संसार को, ये मकान को, दुकान को, तालाब को, नदी को, समुद्र को, ये आंख देख रही है। आंख देख रही है तो ये सब है। अगर ये सब नहीं है, आंख नहीं देख रही तो कुछ भी नहीं है। मूंदहु नयन कतहु कछु नाही, मूंदहु नयन कतहु कछु नाही। आंख बंद कर लो, संसार खत्म। मरने के बाद कहाँ कुछ दिखाई पड़ता है? पड़ता है किसी को? अच्छा, किसी ने अपनी मौत देखी? पोतानी मौत जोई से कोई नहीं, है ही नहीं। मृत्यु अत्यंत विस्मृति। आपकी दृष्टि से ही सारी सृष्टि है, कहीं कुछ है ही नहीं। तो हमारी आंख है तो हम हैं। देखना, बहुत 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 बड़ी भाष्य की बात बहुत सरल शब्द में हम बता रहे हैं। हमारी आंख से हमारी आंख, हम हैं तो हमारी आंख है, और परमात्मा है तो हम हैं। परमात्मा है तो हम हैं। कैसे? जैसे हमारी आंख है तो हमको ये पताका दिखाई पड़ेगा, ट्यूबलाइट जो में आवे छे। अगर हमारी आंख ना हो तो ट्यूबलाइट, 1000 ट्यूबलाइट लगा दो हमारे सिर के ऊपर, हूं मतलब है ही, हमें क्या ली? हमसे सबकी सिद्धि है। आप संसार के जितने भी पदार्थ सबको मना कर सकते हो, नाइति नाइति नेति नेति नेति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूं। कोई कह सकता है कि मैं नहीं हूं? नहीं कह सकता। हूं नहीं, वो भी कही सके छे नहीं। अगर ये कहेगा कि मैं नहीं हूं, तो नहीं है नहीं है नहीं है कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है कि ये नहीं है? दुकान नहीं, मकान नहीं, गांव नहीं, मारा कोई रिश्तेदार नहीं, मारा कोई गुरु नहीं, मारा कोई चेला नहीं, मारा कोई पति नहीं, मारा पत्नी नहीं। तू छे कि नहीं? तो तू है ना, तो तू है तो वो भी है, परमात्मा भी है। तो सुखदेव जी लौट के आ रहे थे, राजा जनक। ये राजा जनक अष्टावक्र गीता की बात बता रहे हैं हम आपको। राजा जनक सुखदेव जी लौट करके आ रहे थे, और नारद जी जा रहे थे राजा जनक के पास। रास्ते में दोनों मिल गए। नारद जी ने कहा, मैं आपको खोज रहा था। क्यों खोज रहे थे? अरे वो राजा परीक्षित को शाप हो गया है, तो उनको 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो भागवत कथा सुनना चाहते हैं, अमृतत्व प्राप्त करना चाहते हैं। उस अमृत को प्राप्त कराने के लिए आपको लोग खोज रहे हैं, मुनि लोग, क्योंकि आप
अमृत तत्व के ग्राहक हैं और आपने उसको प्राप्त भी किया है अपने पिताजी से, आप उसके मर्मज्ञ हैं, अच्छे वैद्य से दवाई लेना चाहिए, ये सिद्धांत है, तो आपको खोज रहे। तो सुखदेव जी ने कहा भाई हम इसमें नहीं पढ़ते, मरना और पैदा होना ये संसार का क्रम है। राजा परीक्षित 7 दिन बाद मरे कि 7 साल बाद मरे कि 70 साल बाद मरे, मरना तो है, हम रोक तो सकते नहीं उनको, मरना तो पड़ेगा ही। हम इस प्रपंच में क्यों पड़े, हम तो भजन कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे कथा सुनाने किसी की। हम कथा भी सुनाएंगे तो भी मृत्यु होगी, नहीं सुनाएंगे तो भी मृत्यु होगी। ऋषि का शाप हुआ तो भी मृत्यु होगी, ऋषि का शाप जिनको नहीं हुआ वो भी तो भी मृत्यु होगी। मृत्यु तो नित्य है, सत्य है, बिल्कुल मरना ही पड़ेगा। जिसने जन्म लिया है उसको जाना ही पड़ेगा। तो नारद जी ने कहा कि महाराज ये बात बताइए, एक आदमी तीर्थ यात्रा को वैशाख के महीने में जा रहा है तपती दोपहरी में, और उसको बहुत प्यास लगी और उसके पास पानी नहीं है, और एक व्यक्ति सामने से चला आ रहा है और उसके हाथ में कमंडलू है और उसमें जल भी है। तो वो व्यक्ति उससे जल मांग रहा है, तो उसे जल पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए? जल पिलाना चाहिए। चलो फिर आप चलो तमे। राजा परीक्षित प्यासा छे, એને ભાગવતની પ્યાસ છે, તમે ભાગવત આવડે છે, તમારી પાસે ભાગવત कथाना भंडार છે, તમે चलो। तब सुखदेव जी को आना पड़ा कथा सुनाने के लिए, तब कथा संभळाई। तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, म्रियमाणस्य सर्वथा पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मरते समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा मरते समय क्या करना चाहिए, तुमने ये पूछा, हम तुम्हें बताते हैं उपदेश में कि पूरे जीवन क्या करना चाहिए, जिंदगी भर क्या करना चाहिए, हम ऐसा उपदेश तुम्हें देते हैं। तो वहां से उन्होंने भागवत की कथा सुनाई। जो कथा उन्होंने सुनाई उसी कथा का श्रवण वहां सूत जी कर रहे थे, और सूत जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषियों को ये कथा सुनाई। शौनकादि ऋषियों ने जब 6 प्रश्न किए सूत जी से कि संसार सागर से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, तो सूत जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें सरल उपाय बताता हूँ। जिस उपदेश को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को किया था, वह उपदेश मैंने श्रवण किया है, हृदयंगम किया है, वह उपदेश मैं तुम्हें देता हूँ। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण यानी सुखदेवेन, सुखदेव जी ने जो उपदेश राजा परीक्षित को दिया था, वह उपदेश हम आपको देंगे। काल रूपी व्याल, व्याल एटले सांप, काल एटले मृत्यु। तो मृत्यु के गाल में सब समा रहे हैं, काल के गाल में सब समा रहे हैं। उससे मुक्त होने का, त्राण प्राप्त करने का, रक्षा करने का जो उपाय है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत की कथा एकमात्र उपाय है। और उस उपाय से ही मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, मर करके भी न मरना। जब भागवत जी की कथा जब हम सुन लेते हैं, तो संसारी पुरुष क्या करता है, मृत्यु को देख करके रोता है, विलाप करता है, रोदन करता है, व्यथित हो जाता है। ज्ञानी पुरुष क्या करता है, ज्ञानी पुरुष मृत्यु को अपनी निर्गमन यात्रा समझ करके मस्त होकर के बैठ जाता है। ओहो, ये जा रहा है ना, ऐसे ही सबको जाना है और ऐसे ही हमारे बेटे हमको ले जाएंगे। ये मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए ज्ञान चाहिए। कितनी ही बसंत कुसुमाकर और मकर ध्वज बटी खा लो, कितना ही घी खा लो, शुद्ध घी, मरना ही पड़ेगा, निश्चित है, तय है बिल्कुल। अगर मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है तो मृत्यु का भय नष्ट होना चाहिए। इसलिए गोकर्ण ने अपने पिताजी से कहा, धर्मं भजस्व सततम भज लोक धर्मान। पिताजी
लोक धर्म का त्याग करके केवल धर्म का भजन करो। धर्म एटले धर्म माने श्री कृष्ण, धर्म माने श्री राम, रामो विग्रहवान धर्मा। धर्म हमको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन रामचंद्र जब चलते थे तो ऐसा लगता था कि धर्म जा रहा है, धर्म चल रहा है, धर्म चल रहा है। तो सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने पूछा था, धर्मा कम शरणं गता, धर्म किसकी शरण में गया? तो वहां सूत जी ने कहा था, धर्म धर्मात्मा की शरण में जा। तो आपने कथा सुनी होगी, गाय और बैल, पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और धर्म ने बैल का रूप धारण किया, और उनकी रक्षा किसने की? राजा परीक्षित ने। तो राजा परीक्षित हुए धर्मात्मा और बैल हुआ धर्म और पृथ्वी हुई गाय। तो धर्म की रक्षा किसने की? धर्मात्मा ने की, धर्मात्मा ने की। तो धर्म धर्मात्मा की शरण। तो धर्मात्मा की शरण એટલે હું ધર્મનું પાલન, धर्म का पालन करना ही धर्मात्मा का लक्षण है, ये बात। तो श्रीमद् भागवत कथा जो है वो भगवान की कथा है, और संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भागवत वाला ना हो, क्योंकि जो भगवान वाला है वो भागवत वाला है, और ऐसा कोई नहीं है जो भगवान वाला ना हो, क्योंकि भगवान वाला को ये कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, तो तुम्हारे आप अपने पिता को तो मानते हो ना, पिता को मानते हो। यदि आपके पिता हैं, आपके पिता ने आपको जन्म दिया है, तो भगवान भी है, ये बात तय है। क्योंकि आपके पिता कहाँ से आए? आपके पिता को जन्म किसने दिया है? उनके पिता ने, उनके पिता ने, उनके पिता ने। छेल्या क्या जसो तमें? लास्ट में कहाँ जाओगे? कोई परम पिता छे ना, बस उसी का नाम भागवत है, और इस भागवत ग्रंथ में उसी भगवान को गाया गया है। भगवान द्वारकाधीश के चरणों में बैठ करके किशोर भाई शास्त्री के द्वारा आप सब भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए इससे अच्छा कोई मार्ग हो नहीं सकता है। भागवत की कथा कान के मार्ग से जाती है, प्रविष्टा कर्णरंध्रेण, कान के मार्ग से जाकर के धुनोति शमलम, हमारे अंतःकरण के सारे पापों को धो देती, मल को धो देती है, विक्षेप को, आवरण को, पाप वासना को, आवरण सब को नाश कर देती है। ये कथा प्रवेश करती है कर्ण के मार्ग से, यहाँ से, और यहाँ जाकर के सारे पाप धो देते हैं। श्रुत्वा पापम भजा, सारे पाप निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए कथा सुननी चाहिए, सत्संग करना चाहिए। पढ़ सकते हो तो भागवत कथा सुन लो, रख लो, ग्रंथ रख लो अपने पास, और गुजराती में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है, संस्कृत में भी मिलता है। अब गुजराती में પણ મળે છે ગીતા पे गोरखपुर। तो रोज एक अध्याय पढ़ो, रोज एक अध्याय वाँचो, रोज रामायण जी की 5 चौपाई वाँचो। धर्मनी शिक्षा स्कूल में મળશે नहीं तो तुम्हारी जो आवनारी पीढ़ी है एनो શું થશે? उनका क्या होगा? आपकी जिम्मेदारी है। हमारा आपका जीवन तो निकल गया, कोई 50, 60, 70 साल, 80 साल के हो गए अपने लोग। तो अब आने वाली पीढ़ी को हम क्या देते जा रहे हैं? मकान, दुकान, धरती, पैसा, वो तो खुद कमा लेंगे, वो खुद कमा लेंगे। क्यों? आपने कमाया ना, आपने कमाया है तो आपका बच्चा कमाएगा, इसमें क्या करना है उसके लिए? आपका कमाया हुआ जो बचेगा है ना, ऑटोमेटिक हो थवानो छे, उसके लिए ढगला बद्ध रुपया रख के जाने की क्या जरूरत है? शरीर से अच्छे काम करो। कोई अपंग हो किसी का संतान, एना माटे करिए तो सारी बात, लेकिन जो खुद पहलवान नहीं। अच्छा, एक विचार करवानी बात, एक बात और बता के बंद करते हैं। हमने यदि सभी लोग अपने आप को सोचो, हमने यदि अपने पिताजी से ज्यादा धन कमाया है तो हमारा बेटा हमसे ज्यादा कमाएगा, ऐसी मंगल कामना करना चाहिए ना। हमारा छोकरा मारा थी बदारे कमाई कर से नहीं कि उसके लिए अधर्म का धन, भ्रष्टाचार का धन रख करके जाओ। जरूरत है तुम्हारी धर्म की कमाई का जो धन है वो तो ऑटोमेटिक उसको मिलना ही है। जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाग, भागवत जी कही है। कहाँ का है? हाँ,
तत्तेनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाक्पपुर्भिः विदितं नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली श्री कृष्ण की, और परीक्षा में वो फेल हो गए, गाय बछड़ों को बंद कर दिया था। भगवान ने फिर से गाय बछड़े बना लिए, तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान ने कहा तुमने गलती की। बोले जी गलती की तो सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। लेकिन क्या सजा दोगे? जो आपके पास है वही दोगे ना। परमात्मा से ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तुम्हारे पास है 6 यज्ञ में आप सो ना, तो आपके पास क्या है, मेरे पास क्या है? तो ब्रह्मा जी बोले आपके पास मुक्ति है, मुक्ति पदेश दाय भाग। जैसे पिता की संपत्ति ऑटोमेटिक पुत्र की होती है, इसी तरह से दया कृपा और मुक्ति आपकी हमको मिलेगी, क्योंकि आपके पास वही संपत्ति है। तो बेटों के लिए तो अपने पुत्रों का कल्याण की कामना करना चाहिए। हमने जब बहुत पैसा कमा लिया, हमने जब हमारे पिताजी की 2 एकड़ जमीन थी, हमने 10 एकड़ कर ली, तो हमारा बेटा 20 एकड़ करेगा। ये कल्पना करना चाहिए, भावना करनी चाहिए। बच्चों को व्यभिचार में, भ्रष्टाचार में, अधर्म के धन में नहीं लगाना चाहिए। धर्म का पालन करना चाहिए, है ना। धर्म का पालन कैसे होता है? श्रद्धा से होता है। श्रद्धा कैसे होती है? अभी आप लोगों ने माला पहनाई ना, कितनी लंबी है, इतनी मोटी माला पहनाई। अब काय के लिए पहनाई? फोटो उतरवाने के लिए। हमारे सामने थे, हमारे सामने फोटो, एक दूसरे ने मॉडल, एक दूसरे ने, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। ये माला पहनाने का पुण्य उसी को मिलेगा जिसका रुपया खर्च हुआ और जो लेकर के आया, बस 2 ही व्यक्ति को मिलेगा। कितने हाथ लगा लो तुम लोग, किसी को पुण्य नहीं मिलेगा। हाँ, हमारी फोटो मिल जाएगी तो हमारी फोटो ऐसे ही ले लो अलग से, उसमें क्या माटे धक्का मुक्की करवानी हो जरूरत है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, हर हर महादेव। શારદા મઠ દ્વારા ગૌશાળા ચલાવવામાં આવી રહી છે અને બહુ મોટી અને વિશાળ ગૌશાળા ચલાવવામાં આવી રહી છે। તો એ ગૌ માતાને આપણે ભેટ અર્પણ કરીએ। બોલીએ ગૌ માતા की જય। બંને શાસ્ત્રીઓ શ્રવણભાઈ અને યોગેશભાઈને વિનંતી કરું કે શાસ્ત્રીજીના તમારા વરદ હસ્તે પૂજ્ય સ્વામીના શ્રી ચરણોમાં લાખણીથી ઉમેદભાઈ રમાભાઈ પટેલ તરફથી પૂજ્ય સ્વામીજીને દાડમનું ફળ ભેટ કરવા માંગે છે। તો ઉમેદભાઈને વિનંતી કરું કે પૂજ્ય સ્વામીજીના શ્રી ચરણોમાં દાડમનું ફળ ભેટ કરશો। લાખણી બનાસકાંઠામાં દાડમનું બહુ મોટું ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે ને આપના માટે ફળ લઈને આવ્યા છીએ। ઉભા થઈ જાઓ બધા જગ્યા ઉપર। બોલીએ સદગુરુ દેવા की जय। शंकराचार्य भगवान धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों